चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या, क्वेश्चन आपका बोल रहा है द डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोल रहा है बाबू, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, देखिएगा यहाँ पे एक एक चीजों को हम समझते जाएंगे। इसका नाम क्वाड्रेटिक और इक्वेशन क्यों दिया है? पहली बात, जब भी इक्वेशन की बात करेंगे, इस बात को दिमाग में रख लेंगे आप लोग, जब भी इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या आना कंपलसरी है, इक्वल टू। क्या आना कंपलसरी है, इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल टू। आया कि नहीं आया? अगर इक्वल टू नहीं आएगा, अगर मान लीजिए ऐसा लिख देता तो मेरा क्या होता, यह एक एक्सप्रेशन होता। क्या होता बाबू, एक्सप्रेशन, ठीक है, यह इक्वेशन नहीं होता। जब भी इक्वेशन की बात करेंगे वह कंपेरेबल चीजें आनी चाहिए, तुलनात्मक चीजें आनी चाहिए, बिना कंपेरेबल के इक्वेशन बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इक्वल टू आ गया और इक्वल टू आया, इसका मतलब ये क्या है, आपका इक्वेशन है। और इसको हम क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, बिकॉज हियर द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, हियर द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 in any equation if the maximum power of any variable is 2, if the maximum power of any variable is 2, then it is called quadratic, that's why we called this equation as quadratic equation। इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्या पूछा है हमसे, डिस्क्रिमिनेंट। क्या पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम दर्शाते हैं किससे बाबू, कैपिटल डी से। किससे दर्शाते हैं, और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो होता क्या है, यह बताता क्या है, तो ये हमें नेचर ऑफ रूट के बारे में बताता है, नेचर ऑफ रूट के बारे में। रूट क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल। क्या होती है बाबू, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स। तो जो हमारा रूट है उसका मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और मेरा यहाँ पे वेरिएबल है क्या बाबू, एक्स है। तो यहाँ पे इस रूट की बात करूंगा, इसका मतलब किसकी वैल्यू की बात करूंगा, एक्स की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, एक्स की। तो यहाँ पे जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है किसको बताता है, नेचर ऑफ रूट को बताता है बाबू। किसको बताता है, नेचर ऑफ रूट, ठीक है। नेचर ऑफ रूट कितने होते हैं बाबू, तो तीन होते हैं नेचर, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके जो वेरिएबल की वैल्यू आ रही है वह कितनी तरह की हो सकती है, 3 तरह की हो सकती है, ठीक है। इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी, या तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी होगी, या तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पहला या तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, दूसरा या तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी, तीसरा या तो 0 से छोटी होगी। क्या यह ऑर्डर ऐसा ही रहेगा, नहीं, जैसा मन करे आप ऐसे ऑर्डर को लिखिए, लेकिन कितने कंडीशन आएंगे, 3। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की, तो यहाँ पे कितने कंडीशन आने वाले हैं, 3। या तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, या तो डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, या तो डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। इसका मतलब क्या है, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब रूट कैसे होने वाले हैं, रूट आर रियल तो होंगे ही, एंड डिस्टिंक्ट होंगे। कैसे होंगे बाबू, डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। जो रूट आपके आने वाले हैं कैसे रूट आएंगे, डिफरेंट रूट आएंगे, ठीक है। जैसे इसका कहने का क्या मतलब है, तो x की वैल्यू अगर आ गई 3 और एक x की वैल्यू आ गई 5, देखिए दोनों अलग अलग आए कि नहीं आए जी। तो अगर ऐसे आ रहे हैं x के 2 अलग अलग वैल्यू, तो हम बोलते हैं कि वो डिस्टिंक्ट है। क्या है, डिस्टिंक्ट। और रियल की बात करते हैं, यहाँ पे रियल भी बोला है, तो मैं आपको अपने प्रीवियस क्लास में बताया हूं कि रियल का मतलब क्या होता है, रियल नंबर का मतलब क्या होता है। तो फिर भी बता दे रहा हूं, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे हमें कैसी संख्याएं मिलेंगी, प्लस में। कैसी संख्याएं, प्लस में। कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पे यदि संख्याएं प्लस में आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। जैसे एक नंबर ले रहा हूं मैं -3 और इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, +9। इसका मतलब -3 कैसा नंबर है, -3 इज अ रियल नंबर, -3 इज अ रियल नंबर। तो यहाँ पे मैं क्या बोला हूँ, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि 0 से बड़ी हो रही है, इसका मतलब रूट रियल भी होगा और क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी, किसके बराबर, 0 के बराबर, तो इसके जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, रियल तो होंगे ही, लेकिन यहाँ इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। मतलब अगर x की वैल्यू एक बार अगर 5 आ गई तो दूसरे बार भी क्या आने वाली है, 5। कितनी आने वाली है, 5। तो देखिए दोनों के दोनों रियल भी वैल्यू है और कैसे हैं, इक्वल है।
मतलब अगर x का मान एक बार 5 आ गया तो दूसरा भी x का मान क्या आएगा, 5 ही आएगा। कब, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तीसरा कंडीशन, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी होगी, किससे, 0 से छोटी, तो यहाँ पे जो रूट आएंगे वो इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी। कहने का क्या मतलब है, इस बात को ध्यान से समझेंगे कि जैसे मान लीजिए रूट के अंदर आ गया -5, रूट के अंदर क्या आ गया -5, इस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं बाबू, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हायर क्लास के नंबर है, जैसे आप क्लास 11th में जाएंगे आपको पूरा डिटेल मिलेगा पढ़ने को, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो जब भी रूट के अंदर कोई संख्या माइनस में आ गया, रूट के अंदर कोई संख्या किस में आ गया, निगेटिव में, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब d की वैल्यू 0 से छोटी आएगी, जब d की वैल्यू कैसे आएगी, 0 से छोटी, तो एक ऐसे ही नंबर आपको मिलने वाले हैं। मतलब रूट रियल नहीं होंगे, तो यहाँ पे रूट रियल नहीं होंगे, तो रूट आर नॉट रियल, रूट रियल नहीं होंगे। ठीक है, मतलब मैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कितनी चीजें बताया, 3 चीजें। पहली कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वह 0 से बड़ी होगी, दूसरी 0 के बराबर होगी, तीसरी 0 से छोटी होगी। क्या सर, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये केवल और केवल क्वाड्रेटिक में आता है, क्यूबिक में नहीं आता है। जी आप सही सुन रहे हैं, केवल और केवल क्वाड्रेटिक में आएगा। किस में आएगा, क्वाड्रेटिक में। क्यूबिक की बात यहाँ पे हम करने वाले नहीं है, किसकी बात करेंगे, केवल क्वाड्रेटिक। जो जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की हम बात करेंगे तो किसके लिए एक बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। फिर मैं थोड़ा जल्दी हरियप कर दे रहा हूं, इन सब चीजों को समराइज कर दे रहा हूं एक बार। जब भी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पूछे, क्या बोले, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, तो आपके दिमाग में सीधा जाना चाहिए कि वो किसके बारे में बोल रहा है, रूट के नेचर के बारे में। रूट के नेचर के बारे में पूछेगा तो इसका मतलब वो किसके बारे में पूछ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, b² - 4ac के बराबर। किसके बराबर, b² - 4ac। b क्या है, a क्या है, c है, c क्या है, अभी मैं आपको इसको क्लियर भी कर दूंगा। यहाँ पे देखिए, जब भी यहाँ पे चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो हम फॉर्मूला लगाएंगे b² - 4ac। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको कितने तरीके से हम लिखते हैं, 3 तरीके से। पहला, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी, या तो 0 के बराबर होगी, या तो 0 से छोटी होगी। अगर 0 से बड़ी हो रही है तो जो आपका वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल x है, तो जो x का मान आएगा वह रियल भी होगा और अलग अलग भी आएगा। अगर 0 से बड़ी आ रही है तो 0 के बराबर आएगी तो रूट तो रियल होंगे ही होंगे, लेकिन कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। इक्वल कहने का मतलब अगर x का मान 5 आ गया तो दूसरा भी x का मान क्या आएगा, 5 ही आएगा। तीसरा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी हो रही है, इसका मतलब यह है कि रूट के अंदर कैसी संख्या आएंगी, माइनस में, और वो कैसे नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब जो रूट आने वाला है वो आपका रियल आने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम चेक कर लेते हैं। चलिए लिख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन होता है, क्या होता है बाबू, जनरल। मतलब सभी के सभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे इसी के रूप में आते हैं। किसके रूप में, ax² + bx + c = 0। यहां x मेरा क्या है बाबू, वेरिएबल है, और मेरा a b c क्या है, ये मेरे कांस्टेंट है। क्या है बाबू, कांस्टेंट। इसका मतलब, कांस्टेंट का मतलब वैसी चीज, वैसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, और वेरिएबल वैसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो यहाँ x की वैल्यू फिक्स नहीं है तो इसको हम क्या बोलना है, वेरिएबल। और यहाँ abc की वैल्यू फिक्स होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसको इसके रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ तो लिख रहे हैं ax² + bx + c = 0। x² के नीचे x² - 3x - 2 = 0। इस x² के आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है। क्या है, 1, क्योंकि 1 में किसी संख्या का गुणा कराते हैं तो क्या आता है, 1 में किसी संख्या का मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, वही संख्या आती है। चलिए अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। क्या करूंगा, कंपेयर। तो यहाँ कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या आ गई, 1, b की वैल्यू क्या आ गई, -3। क्या आ गई, देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस। जब भी माइनस में आएगा तो हम निशान के क्या करेंगे, साथ लिखेंगे। तो v की वैल्यू क्या आ गई, -3। c की वैल्यू क्या हो गई बाबू, -2। c का वैल्यू क्या हो गया, -2। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और चेक करेंगे। चलिए तो रखते हैं, b के जगह पे क्या है, -3 -3² -4। a का मान क्या है बाबू, 1।
और सी का मान क्या है, माइनस का 2। माइनस में कोई नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, 3 का स्क्वायर आ गया 9। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, प्लस। 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 8। यहाँ पे देखिए 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। क्या आ गया, 17। अब मेरे को आप ये बात बताएंगे जो 17 आया है वो किसकी वैल्यू है बाबू, डी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, डी की। अब मेरे को एक चीज़ आप बताइए, जो डी की ये वैल्यू आई है 17, वह 0 से छोटी है, 0 के बराबर है कि 0 से बड़ी है। तो आप कहेंगे मास्टर एकदम बिल्कुल बात सही कर रहे हैं आप, 17 जो आया है वह 0 से क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा। और अभी मैं आपको बताया हूं यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो रूट कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल भी होंगे और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है। और यहाँ डी की वैल्यू कितनी आ गई, 17। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ही है, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा ही है आपका, बी। देखिए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ऑप्शन आपका मिल भी गया। ठीक है। तो यहाँ पे बस मैंने हमसे पूछा क्या था, डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन यहाँ पे हम हर चीज निकाल दी हैं जो डिस्क्रिमिनेंट से मिलती जुलती चीजें पूछेंगी। ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ी बात है नहीं है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में समझना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसको समझना, इसके साथ साथ इस कंसेप्ट से, इस पॉइंट से कितनी चीजें रिलेट करती हैं इसको भी जानना। जैसे मान लीजिए मैं अभी क्यूबिक दे देता, ठीक है, और वहां पे डिस्क्रिमिनेंट में पूछता तो आप परेशान होते। ठीक है। क्योंकि जो हम आपका सिलेबस है, जो आपका सिलेबस का ओरिएंटेशन है, ठीक है, जो आपका सिलेबस की जो चीजें हैं वो उसमें डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हम किसमें पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसमें पढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को आपको बताया क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी क्या होता है, बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। अंतर देखेंगे, ए बी सी तीनों के तीनों कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं है, इस बात को ध्यान देंगे। ए बी सी कैसे हैं, तीनों के तीनों कांस्टेंट हैं, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट का मतलब समझेंगे यहाँ पे। कांस्टेंट का मतलब हो गया कि कोई नंबर, मतलब जिसकी वैल्यू बदले ना, तो ये बदलेगा नहीं, ये भी नहीं बदलेगा और ये भी नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के साथ आया, किसके साथ आया है, वेरिएबल के साथ, तो ये मेरा कांस्टेंट टर्म नहीं हुआ, ये कांस्टेंट टर्म नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल एब्सेंट है। क्या है, वेरिएबल एब्सेंट, तो ये मेरा कैसा टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म। कई महाशय ऐसे करते हैं, अच्छा आप इतने होशियार हो रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल बना के और यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, पावर क्या कर देंगे, 0। तो आप कहिएगा, देखिए पहली बात, अगर यहाँ x आपका जो है वो अगर डिफाइंड है, क्या है, डिफाइंड है, और उसके ऊपर यदि आप पावर 0 लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, 0, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्या हो जाएगी, 1। तो जब c में 1 का गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, c। तो इसका मतलब ये ओवरऑल क्या है, कांस्टेंट टर्म ही है। आप हमें मूर्ख बनाने का प्रयास न करें। समझ में आ गया। तो देखिए, अगर कोई आपसे बोले क्या कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल के रूप में लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा जी बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन उस वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। देखिए जैसे हम लिखें, जैसे c x की पावर 0 कर देंगे, x की पावर 0 का मतलब मान 1 होता है, c में 1 का गुणा कराएंगे क्या आएगा, c आएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आज हम केवल 5 ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आगे आने वाले धीरे धीरे क्लासेस में हम अपना सिलेबस जो है उसको देखते जाएंगे और क्या करते जाएंगे, ठीक है बच्चों, उसको आगे करते भी जाएंगे। चलिए देखिए, जो आपका मीडियम है वो हिंदी भी रह रहा है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन x + 1/x = 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। इज एक्सप्रेस एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज एक्सप्रेस एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। द वैल्यू ऑफ a - b + c। क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। सबसे पहले बोला क्या है, ठीक है, पहला बात क्या दिया, x + 1/x = 3, और यहाँ तुरंत ब्रैकेट में लिखा है कि x ≠ = 0। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो सॉल्यूशन चुटकियों का खेल होता है। समझ में आया। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है, क्वेश्चन को समझने पे, क्वेश्चन को
और अपने कंसेप्ट का बिल्डिंग ब्लॉक बनाने पे, किसमें, जब आपका कंसेप्ट शानदार होगा। अच्छा, कंसेप्ट का मतलब क्या समझते हैं? कंसेप्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट के साथ किसी चीजों को एक्वायर करना, किसी चीजों को लेना, ऑब्जर्व करना, उसको हम बोलते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि रट्टा मार लिए और कंसेप्ट बन गया ना। कंसेप्ट तभी आपके अंदर आएगा जब आपको उसमें रुचि आएगी, इंटरेस्ट आएगी। विदाउट इंटरेस्ट कंसेप्ट बनने वाला नहीं है। ठीक है, ये लॉन्ग प्रोसेस है, आसानी से एक ही रातों रात चीजें नहीं होती हैं। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना है तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। आपके भले आप एक ही टॉपिक पढ़ें, लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखिए बोला है कि x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या, अगर x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 के बराबर हो गई तो 0 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो अब बताइए x की वैसी वैल्यू जिसके लिए डिफाइन ही नहीं होगा तो उसका काम क्या है। x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए डिफाइन ही नहीं हो पाएगा तो हम वैल्यू किसका निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइन। कभी कभी हम इस नॉट डिफाइन को इन्फिनिटी से भी दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, इन्फिनिटी सिंबल से। ठीक है बाबू, इसीलिए यहाँ पे बोला है x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे तो x प्लस 0 प्लस 1/0, तो 1/0, 0 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब क्वेश्चन मेरा अच्छा रहेगा ही नहीं, क्वेश्चन मेरा बेकार हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, तो ये बोला है कि ये जो आपका इक्वेशन दिया गया इससे सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किसमें बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और मैं आपको बता रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या आना चाहिए, 2। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या आना चाहिए, 2, और वो वेरिएबल जो है वो फ्री होना चाहिए, किससे, रेडिकल साइन से। किससे, रेडिकल साइन से। रेडिकल साइन क्या, बोर्ड पे देखेंगे, अगर x के पावर -1/2 आ गया, यहाँ x² प्लस x की पावर -1/2, दिस साइन इज कॉल्ड रेडिकल साइन। इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, रेडिकल साइन है। रेडिकल साइन आ गया, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पोलिनोमियल ही नहीं रहा। और पोलिनोमियल नहीं रहा इसका मतलब क्वाड्रेटिक की बात नहीं करेंगे। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो वेरिएबल का तो मैक्सिमम पावर देखना ही देखना है, लेकिन जहां वेरिएबल आ रहा है वहां आपको देखना है कि उसके ऊपर कोई पावर माइनस में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आ रहा है तो उसको हम किसी तरह हटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर नहीं हटा पाएंगे इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं इसमें, x प्लस 1/x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 1। अब एलसीएम लेंगे, x और 1 का एलसीएम क्या आएगा, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3/1। किसी भी नंबर के नीचे अगर कोई नंबर नहीं है तो क्या मान लेते हैं, 1, क्योंकि 1 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। उस नंबर में कोई परिवर्तन, उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, नोमिनेटर का गुणा डिनोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का गुणा न्यूमरेटर में। बीच में क्या है, इक्वल टू है, इसको भी ध्यान देंगे। करिए, 1 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है, और x में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x। अब बोला किस रूप में है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका मतलब सभी के सभी टर्म जो है आपके किधर होने चाहिए, LHS की तरफ, और RHS में क्या होना चाहिए, 0। कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, x², a प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0 हो गया। देखिए अब इसके रूप में आ गया, आया कि नहीं आया। अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, जनरल इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किससे, जनरल इक्वेशन से करते हैं। देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नोट करेंगे क्या है, x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x² क्या है, कोई नंबर नहीं है तो क्या है, 1। इसकी पिछली क्वेश्चन में ही मैं बताया था। तो a का मान क्या हो गया यहाँ पे 1, b का मान क्या हो गया माइनस का 3, और c का मान क्या हो गया प्लस का 1 हो गया। अब किसकी वैल्यू बोला है, a माइनस बी प्लस सी, सॉल्व रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगा आंसर, a माइनस बी प्लस सी। a की वैल्यू है 1, माइनस b की वैल्यू है माइनस का 3 प्लस c की वैल्यू है 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 3 1 4 1 5। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है बाबू, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। देखिए ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका मैंने उद्देश्य क्या है, सॉल्व कराने का, कि आप जो पढ़ रहे हैं
वो पेपर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेपर आपके हिसाब से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मतलब क्या, पेपर आपके हिसाब से बनने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पेपर आपके हिसाब से बनने का मतलब हुआ कि जो आपकी तैयारी है एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि पेपर में वही बच्चे नंबर लाते हैं जो कई बार रिपीटेड प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का। पढ़ना एक अलग चीज है, पढ़ाना एक अलग चीज है, और नंबर लाना है पेपर में एक अलग चीज है। नंबर वही बच्चे लाते हैं, वही एक्वायर करते हैं जो कंसेप्ट को बिल्डअप करते हैं, कंसेप्ट को एकदम स्ट्रांग करते हैं, और क्या करते हैं इसके साथ साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं। जब बहुत ज्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेंगे बाबू, तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो कोई आपसे अनसीन नहीं होगा, सब क्वेश्चन सीन होगा। और जब क्वेश्चन सीन होता है तो उसका सॉल्यूशन आसानी से क्या होता है, निकाला जा सकता है और निकलता है, और नंबर फिर जानदार, शानदार और जबरदस्त आते हैं, ठीक है। तो तैयारी अपनी इतनी ऊंची रखिए, इतनी शानदार रखिए कि कोई माई का लाल आपको हिला ना पाए आपके डगर से। समझ में आ गया? तो जानदार, शानदार और एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़िए, और किसी के ऊपर अपना कीमती समय ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। पेपर आपके आने वाले हैं, और ये जो मंथ चल रहा है आपका अगस्त है, इसी समय से मैं एक सोचा हूं कि बच्चों को लगभग सबका जो सिलेबस है वो मैथ का कंप्लीट होने के एक कगार पे होगा। तो मैं सोचा हूं कि अब प्रीवियस ईयर क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, और लगातार जब 2-3 महीने हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर, तो हमारा जो लेवल होगा एक स्टैंड अप लेवल हो जाएगा, और जिसको हम आसानी से क्या करेंगे, किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है बाबू। चलिए, किसी के सामने प्रेजेंट करें या ना करें, अपने अंदर में तो इतना बिलीव जरूर होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर आ गया पेपर में ऐसे तो उसको हम फोड़ तोड़ मोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब अगला जो मेरा क्वेश्चन है बाबू, फॉर अ पॉइंट 3,-5 द वैल्यू ऑफ अब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट। सबसे पहले यहां समझेंगे अब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। इस एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं भैया अब्सिसा, क्या बोलेंगे, अब्सिसा, और वाई एक्सिस को बोलते हैं भैया ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, और एक्स को क्या बोलते हैं, अब सीसा। समझ में आ गया? एक्स एक्सिस को अब्सिसा और वाई को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। और जब एक्स और वाई दोनों एक साथ आता है तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बाबू, कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, एक्स और वाई अगर एक साथ आ गया, एक्स कॉमा वाई, तो पहले एक्स बाद में वाई, लिखने का यही तरीका होता है जी, पहले एक्स और बाद में वाई। तो जो आपका एक्स आया है ये तो मेरा अब्सिसा है, और वाई आया है वो क्या है, ऑर्डिनेट है। लेकिन जब एक्स और वाई दोनों एक साथ आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो आपसे यहाँ पे बोला है अब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट, तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी अब्सिसा की वैल्यू है और कौन सी ऑर्डिनेट की वैल्यू है। तो मैं अभी आपको बताया हूं, पहले क्या आता है, एक्स, और बाद में क्या आता है, वाई। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे एक्स है और ये क्या है, वाई है। और एक्स को हम बोलते हैं अब्सिसा, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, अब्सिसा, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। यहाँ पे वैल्यू पर रखिए और आंसर पाइए। अब्सिसा, अब्सिसा की वैल्यू क्या है बाबू, 3, माइनस की जगह पे माइनस, ऑर्डिनेट की वैल्यू माइनस की 5 है, तो माइनस का 5। बोलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5, 3 और 5 मिलके कितना हो गया, 8। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे हैं, कंसेप्ट बस आना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें जिससे कि मुझे मेहनत करने में आपके लिए किसी तरह का कोई झिझक ना हो। मैं मेहनत करूं और आप आगे बढ़े, आप भी अपने लिए जोर शोर से मेहनत करें, क्योंकि इस धरती पे व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, उसके ज्ञान की पूजा होती है। तो जितने ज़्यादा आप ताकतवर बनेंगे उतने ही ज़्यादा आप शक्तिशाली होंगे, और जितने ज़्यादा शक्तिशाली बनेंगे उतना ही आपका लेवल अच्छा होगा और आपके जीने के तरीके भी अलग होंगे, ठीक है। तो अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर मेहनत करें, और कोई भी चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आती है मैथ के रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम उन सभी चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और ऐसे ही प्यार बनाए रखें आप लोग, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आएँ, अगर आप वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसा ही खूब ढेर सारा आशीर्वाद आप लोग हमारे ऊपर बनाए रखें, ठीक है। तो जिससे कि हमें भी मेहनत करने में मज़ा आए, और मेहनत करके हम आपको चीज़ों को अच्छे से डिलीवर करें, ठीक है। धन्यवाद।